एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, 6 क्लास से लेके 10th क्लास, मेडिकल या वनडे एग्जामिनेशन, आजकल सभी में ही एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सो हम यहाँ उन्हीं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए विद दी एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज़ लर्न हो जाएंगे। तो चलिए मेरे संग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और इसमें मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है कि लाइन बाय लाइन से, तो मैंने ये पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ वाइट लाइट passes थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू दी 7 कलर्स। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्जन एंड डी डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं, तो हमारा मेन आंसर क्या है? सी डिस्पर्जन। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो ऑप्शन आप कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इससे आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स कवर हो जाएंगे। बाय द वे, जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये ब्लैंक कर देंगे और बाकी ये पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आपको ये फिल करना होगा। तो आपको अगर आंसर आता है, आपने टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स आपके गेन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप ट्रू फॉल्स में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट देने के बाद वो आपसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इस एक्सप्लेनेशन से आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। इससे वेरी शॉर्ट आंसर्स तो कवर हो ही जाएंगे। सो डिस्पर्जन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर्स विबग्योर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट है विच कलर डेविएट्स द लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट मतलब अब जैसे ये कोई चीज़ जा रही है सीधी लाइन में और वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो इसको डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से है, मान लीजिए सीधा जा रहा है और इसने थोड़ा सा टर्न ले लिया, तो इस चीज़ को डेविएट बोलते हैं। तो लीस्ट ये किस में होता है? जब हम व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं। कौन सा कलर देता है? ए वॉयलेट, बी इंडिगो, सी ग्रीन एंड डी रेड। सो आंसर है हमारा डी रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से हम गुजार रहे हैं और ये जा रही है इसके सेकेंड उस पे नेक्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हो रहा है? एंगल किसका है सबसे ज़्यादा? ये, ठीक है, वॉयलेट का। और सबसे कम किसका है? रेड का। ओके, सो रेड लाइट हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये तो होता ही है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका डेविएशन सबसे कम होगा, यानी कि वो स्कैटर्ड सबसे कम होगी, डेविएट भी कम होगी। सो इट बैंड्स द लीस्ट इन द प्रिज्म। नेक्स्ट है द विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन द प्रिज्म। सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हो रहा है? ए है रेड, बी है येलो, सी है वॉयलेट एंड डी है ऑरेंज। फिर से रिकॉल करिए क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज वीडियो के एंड तक का लर्न भी करने हैं, तो रिकॉल करते जाइए। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा था? आंसर है हमारा सी, राइट। वॉयलेट लाइट हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है एंड देयर फोर बैंड्स द मोस्ट। ये कुछ आपको ऐसे स्कैटर्ड करके इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आप इजीली समझ पाए, अदरवाइज ये लाइट ऐसे ही जाती है और ये फिर इस तरह से स्कैटर्ड हो जाती है। सो सोचिए ऐसे कोई लाइट जा रही है और अचानक से ये बेंड हो गया, तो ये इतना ज़्यादा डेविएशन एंगल कितना आ गया? सोचिए ये आया, राइट। तो इसी को ही डेविएशन एंगल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है द बैंड्स ऑफ द 7 कलर ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड। जो बैंड हमको मिलता है ना 7 कलर का, उसे क्या कहते हैं डिस्पर्जन के बाद? ए स्पेक्ट्रम, बी इमेज, सी रिफ्लेक्शन बैंड एंड डी रेनबो आर्क। तो याद रखिए यहाँ पे आप ऑप्शन ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने राइट टर्म नहीं पढ़ रखा है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। तो आंसर है हमारा स्पेक्ट्रम। देखिए जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद ये जो मिल रहा है ना, तो इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि विबग्योर होता है, विबग्योर इस सीक्वेंस को कह रहे हैं। ओके, बाकी ये जो डिस्पर्जन हुआ है इसको तो हम स्पेक्ट्रम ही कहते हैं, बट ये आपको इजीली याद हो जाए इसलिए इन्होंने विबग्योर का टर्म दिया हुआ है, राइट। सो द सीक्वेंस ऑफ द 7 कलर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म प्रूव्स दैट। जो स्प्लिटिंग होती है, टूटना होता है, अलग अलग होता है वाइट लाइट का बाय अ प्रिज्म, ये क्या शो करता है? ए
व्हाइट लाइट हैज ओनली वन कलर, क्या व्हाइट लाइट में एक ही कलर होता है? बी, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर, मैनी कलर होते हैं व्हाइट लाइट में। सी, प्रिज्म प्रोड्यूस कलर इटसेल्फ, मतलब जो प्रिज्म है वो अपने कलर शो कर रहा है। डी, लाइट कैन नॉट बी रिफ्रैक्टेड, और लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, जो मेन टर्म है हमारा, जो मेन ऑप्शन है करेक्ट है, सो वो है बी। देखिए व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर्स, मैनी कलर्स मीन्स ये तो आपको विबग्योर शो कर रहा है, बट इसी में या कई सारे डिफरेंट कलर होते हैं। विबग्योर तो मेन जो कलर दिखते हैं उनको बोला गया है। सो डिस्पर्जन डिमॉन्स्ट्रेट दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ दी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। नेक्स्ट है, वाई डज अ प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट, एक प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स क्यों कर देता है, अलग अलग क्यों कर देता है? आर डिफरेंट कलर ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड इन क्लास। बी है प्रिज्म एब्जॉर्ब सम कलर। सी है प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स लाइट। एंड डी है एयर कॉजेज डिस्पर्जन। तो एयर कॉज कर रही है डिस्पर्जन को, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा? ए, डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड। मतलब अभी आपको बोला था ना वेवलेंथ के होते हैं अलग अलग, तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है राइट, तो वो क्या लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का होता है तो वो लीस्ट डेविएट कर रहा था, ठीक है। तो कौन डेविएट कम कर रहा है? रेड वाला। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो डेविएट सबसे ज़्यादा करेगा, राइट। ये वाइसे वर्सा होता है, सॉरी ये रेसिप्रोकल होता है ना कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। सो यहाँ पे डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट इन ग्लास। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय, जो ट्विंकलिंग तारे जगमगाते हैं वो किस लिए होता है? ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड डी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अब ये नेचर की बात हो रही है ना, तो नेचर में जब भी होगा तो हम किसके थ्रू देख रहे हैं स्टार्स को? हमारी आईज और स्टार्स के बीच में क्या है? अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे क्या है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, सो कंटिन्यूअस चेंज इन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट स्टारलाइट मेकिंग स्टार अपीयर टू ट्विंकल। देखिए कंटिन्यूअस चेंज इन द एटमॉस्फेयर कैसे बात कर रहे हैं कि कहीं पे ये जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलके बना हुआ है, राइट। तो कहीं पे किसी अर्थ के किसी सरफेस पे किसी प्लेस पे यहाँ पे कोई गैस जो है वो ज़्यादा है, कभी कोई गैस मतलब किसी भी गैस का कंस्टिट्यूएंट कभी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एयर तो मिक्सचर है ना, कोई भी गैस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अलग अलग यहाँ पे यही बोला गया कंटिन्यूअस चेंज इन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो मीडियम चेंज होता है तो वैसे ही रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई डू द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल सिग्निफिकेंटली, जैसे तारे चमकते हैं वैसे प्लैनेट क्यों नहीं चमकते? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, दे एमिट देयर ओन लाइट। बी, दे आर क्लोजर टू द अर्थ। सी, दे अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एंड डी है दे आर ब्राइटर। सो देखिए राइट आंसर है हमारा सी, दे अपीयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, राइट। So light from the different part of the planet average out atmospheric fluctuation, जो भी लाइट उनके प्लैनेट में अपनी खुद की है ना, वो हमारे एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन को कैप्चर नहीं कर सकती, उसके हिसाब से नहीं होती, तो इसलिए हमको प्लैनेट नहीं दिखते। ओके, नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब जो सनराइज से पहले का टाइम होता है और जो सनसेट के बाद का थोड़ा सा टाइम होता है अकर ड्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे ए है डिस्पर्जन, बी है स्कैटरिंग, सी है रिफ्लेक्शन एंड डी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो राइट आंसर है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए सन जब राइज होने को होता है तो उसके पहले एक अपीयरेंट सन दिखता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जिसको आप देख ले तो कोई आपकी आइज को हार्म नहीं होता, राइट। और इसके आसपास बिल्कुल रेड कलर का जो होता है स्काई वो हो जाता है। तो ये क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्थ एटमॉस्फेयर बैंड सनलाइट अलाउइंग अस टू सी द सन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। ओके, नेक्स्ट है द अपीरेंट पोजिशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट
from its actual position because of A reflection, B atmospheric refraction, C है dispersion and D है diffraction. So right answer है हमारा B atmospheric refraction. ये बिल्कुल as same example वो है जैसे कि आपने देखा होगा किसी फिश टैंक में या वाटर टैंक में कॉइन जो होता है वो आप मतलब है तो यहाँ पे बट आपको वो थोड़ा सा वाटर सरफेस से ऊपर की ओर दिखता है। तो ये एपरेंट जो चेंज होता है ना, ये मतलब एपरेंट ही होता है, ये बेसिकली होता नहीं है। तो ये एपरेंट डिस्टेंस होती है ना, ये जो मार्जिन है इसी को ही बोल रहे हैं। यही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होता है क्योंकि बीच में क्या है अर्थ एटमॉस्फेयर, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट गैस का मीडियम होता है। सो यहाँ पे स्टार लाइट बेंड्स वाइल पासिंग थ्रू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, अलग अलग लेयर्स भी होती हैं एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, जो ब्लू कलर होता है स्काई का उसका वो क्यों होता है? ए है रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, बी डिस्पर्जन ऑफ बाई क्लाउड, सी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डी है रिफ्रैक्शन। तो देखिए ब्लू कलर जो स्काई का होता है, सो राइट आंसर है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि अभी बोला गया था कि जो डेविएट कर रहा है ना, तो जो डेविएट कर रहा है जिसकी कम वेवलेंथ है वही तो ज़्यादा डेविएट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्कैटरिंग भी उसी की ही ज़्यादा होगी। सो एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली। जो लाइट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अपने में ही कंजर्व रहता है, ठीक है। अपना घमंडी है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो ये घमंडी है, ठीक है। अब इसके पास नहीं है तो ये अलग अलग लोगों से मिलता है, इसका मतलब ये पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। ओके, तो ये है ब्लू कलर का रीज़न। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स रेडिश बिकॉज, जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन रेडिश क्यों होता है? ए रेड लाइट इज स्कैटर्ड मोर, बी है ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम आवर आईज, एंड सी है द सन एमिट्स रेड लाइट ओनली, एंड डी है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द रेड लाइट। तो देखिए जो सनसेट और सनराइज का अभी मैंने बोला था कि जैसे ही सनराइज या सनसेट होता है तो उस टाइम पे ना उस पर्टिकुलर जगह पे ही क्या स्काई कैसा रेड कलर का हो जाता है। तो वो क्यों होता है? आंसर है हमारा बी, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम आवर आईज। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे सनराइज या सनसेट का टाइम है तो यहाँ पे ये पूरा रीजन रेड हो जाएगा। सो मोस्ट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड लीविंग प्रीडोमिनेंटली रेड लाइट टू रीच अस। ओके, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, टिंडल इफेक्ट किस पे बेस्ड है? ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द पूछा भी जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट लाइट में ये किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, आपने 3 ये ले रखे हैं, ठीक है, 2 ही ले लीजिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक में वाटर है और एक में आपने हल्का सा मिल्की सोल्यूशन रखा हुआ है। जैसे वाटर में आप 2 या 3 स्पून मिल्क डाल देंगे या फेविकोल डाल दीजिए 1 स्पून, तो ये क्या मिल्की सब्सटेंस बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, लाइट जब हम टॉर्च के थ्रू पास कराते हैं तो यहाँ से तो ईजिली हमको लाइट की बीम नहीं दिखती, बट जब ये इसके थ्रू जाता है ना तो लाइट की बीम भी दिखती है और ये लाइट की बीम को फैला भी देता है। तो इसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये जो कोलाइड बन जाता है ना, तो इस कोलाइडल जो कोलाइडल सोल्यूशन बना है उससे क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड करती है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ कलर इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से लेके बॉटम तक का क्या है, ठीक है। सो ए है विबग्योर, सी है, ये तो इसका मतलब जंबल वर्ड्स करके दिया हो गया है तो इसको तो पढ़ना ही इम्पॉसिबल है। सो राइट है हमारा आंसर ए विबग्योर। कैसे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या है, विबग्योर। वॉयलेट डेविएट्स मोस्ट and red deviate least, so producing the sequence of violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red.
right? And this is called the spectrum, and the sequence of a spectrum is known as a Vibgyor. नेक्स्ट है आर रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, जो रेनबो बनता है ना हिंदी में इंद्रधनुष, तो कैसे बनता है? ए है रिफ्लेक्शन ओनली, बी है रिफ्रैक्शन, सी है डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड डी है स्कैटरिंग ओनली. सो राइट आंसर है हमारा सी, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, तो रेन ड्रॉप्स के अंदर ही एक तरीके का रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम चेंज होता रहता है, अलग अलग ड्रॉप्स आ जाती हैं. सो वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स सनलाइट एंड इंटरनली रिफ्लेक्ट इट इनटू द रेनबो इन द फॉर्म ऑफ रेनबो. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? ठीक है, वेवलेंथ मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, सबसे ज़्यादा घमंडी कौन है? याद कर लीजिए, ए है वॉयलेट, बी है ब्लू, सी है ग्रीन, डी है रेड. तो घमंडी कौन है? रेड. ओके, याद रख लीजिए, रेड लाइट पासिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. वेवलेंथ को आप इसको रिच मान लीजिए ना, ये महंगा मतलब इसके पास पैसा बहुत है, अपने में ही रहता है, तो चुपचाप अपने में ही अपने एरिया में ही पड़ा रहता है, इसको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. बट जो गरीब इंसान है, और गरीब इंसान का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ का है, तो उसको तो जगह जगह घूमना है ना, तो यहाँ पे रेड लाइट possesses द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग विजिबल कलर्स. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज. जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना, वो क्यों होता है? ए, एयर इज अ ट्रांसपेरेंट, बी, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज विद द एल्टीट्यूड, सी, लाइट ट्रेवल्स इन द वैक्यूम, एंड डी, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट सनलाइट. तो देखिए, ये जो है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट सनलाइट, मुझे पता है बहुत से लोग ना डी ऑप्ट करने वाले हैं, बट हमारा आंसर है बी, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज विद द एल्टीट्यूड. देखिए, हम जब जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हर तरीके का स्मोक है और अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, तो क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो बहुत ही डेंस हैं, राइट. जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से स्कैटर्ड हुए, ठीक है, और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ तो प्योरिटी है, यहाँ पे गैसेस बहुत ही कम रीच हो पा रही हैं. ओके, तो इसके मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर दूर तक है, मतलब बिल्कुल गैस वाले होते हैं, दूर दूर फैलने वाले. तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो चेंज होता रहता है. सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर हैव द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस या इंडेक्स, ठीक है, कॉजिंग द बेंडिंग ऑफ लाइट. भाई आपने प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म में क्या है, आप जिधर से भी लाइट करेंगे तो वो इधर 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 उधर स्कैटर्ड होगी. क्यों? क्योंकि एक तरीके का मीडियम है. बट एयर जो है वो तो अलग अलग तरीके का मीडियम है. यहाँ पे एक तरीके के मॉलिक्यूल्स में डेंसिटी है, और यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है. इसी तरह जो वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी अलग होती है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अलग होता है, और स्कैटर भी अलग अलग होता है. ऐसे ही यहाँ पे देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट ही अलग अलग लेयर पे अलग अलग रिफ्रैक्शन शो होता है. सो अगर ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख पाएँ. और ह्यूमन आई आज मैंने कवर कर दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.